Our today's topic is polycystic kidney disease. Poly means many, cysts are the fluid-filled sac within the kidney. So in this there is cyst formation in the kidney. Thus this is the normal structure of kidney, and these are the cysts within the kidney. Cysts are the fluid filled sac within the kidney. These are multiple in number. So polycystic disease of the kidney, which is also called as PKD, polycystic kidney disease. It is a disorder in which major portion of renal parenchyma is converted into cyst of varying size. है ना. इसमें जो किडनी में पेरेंकाइमल सेल्स हैं उसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, विच आर वेरिंग इन साइज, मतलब डिफरेंट साइजेस के सिस्ट होंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े. द सिस्ट क्या होते हैं? दीज में बी द cyst may be filled with clear serous fluid, more usually with turbid red to brown, कलर बताया गया है, it might be red brown and sometime hemorrhagic fluid. ठीक है, कई बार जो cyst होते हैं उसमें hemorrhage हो जाती है due to rupture of blood vessel, so hemorrhagic fluid भी इसमें present हो सकता है. After that the types of polycystic kidney disease, mainly जो polycystic kidney disease है it is a inherited disorder. ठीक है, ये inherit होगा पेरेंट्स से. तो ये इट इज ऑफ टू टाइप, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एंड ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. दिस इज डोमिनेंट और दिस इज रिसेसिव. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ADPKD, विच इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. तो ये कैसे हैं? दोनों डिसऑर्डर इनहेरिटेड है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होंगे, एंड इसमें जो जीन डिफेक्टेड होगा दैट इज डोमिनेंट, है ना. मतलब अगर एक पेरेंट भी अफेक्टेड है तो वो भी अपने बच्चों में डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है. 50% चांसेस हैं डिजीज ट्रांसमिट होने के. ठीक है, और जो इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन इन्फेंट एंड इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन एडल्ट. तो इसमें अगर दोनों पेरेंट्स पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से अफेक्टेड है तभी बच्चे में चांसेस होंगे डिजीज होने के. ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू द डोमिनेंट जीन, मतलब अगर दोनों जो क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम भी अफेक्टेड है तो डिजीज होने के चांसेस हैं, बट इसमें दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड होने चाहिए. आफ्टर दैट ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी disease, it is a multi-system disorder characterized by multiple bilateral renal cyst associated with the cyst in the other organ है. तो किडनी के साथ साथ जो cyst है अदर organs में भी हो सकता है, जैसे कि लीवर, पैनक्रियास, आर्किनोइड मेम्ब्रेन. और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि बताया कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है. मेनली क्यों होगा? ड्यू टू म्यूटेशन इन 2 डिफरेंट जीन एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न विद वेरिएबल एक्सप्रेशन. ठीक है, जो जीन्स हैं इसमें आगे बताऊंगी कि कौन से जीन्स हैं जिसमें अगर म्यूटेशन हो, चेंजेस आए तो उस वजह से ये हो सकता है. The genes are polycystin 1 और polycystin 2. These are 2 gene. अगर इनमें कोई म्यूटेशन हो तो they may lead to polycystic kidney disease. तो polycystic kidney disease 1 gene located ऑन क्रोमोसोम 16. जो ये पॉलीसिस्टीन 1 जीन है ये कहाँ लोकेटेड होता है? क्रोमोसोम 16 पे, और 85% केसेस में. वाइल रिमाइंडर 50% ऑफ केसेस हैव म्यूटेशन इन PKD2, है ना, दैट इज पॉलीसिस्टीन 2 में. जो 15% केसेस हैं वो क्यों होंगे? ड्यू टू म्यूटेशन इन दिस जीन पॉलीसिस्टीन 2 जीन में, विच इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 4. ठीक है, ये 2 जीन है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कॉज करते हैं. 1 जो जीन है पॉलीसिस्टीन 1 जीन, 85% में जब इस जीन में म्यूटेशन होगी तो 85% केसेस में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखा गया है, और 15% में ड्यू टू द म्यूटेशन इन दिस जीन. और जो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन फाइब्रोसिस्टीन और पॉलीडक्टिन जीन. After that, etiology or pathophysiology.
इटियोलॉजी में क्या है, मेनली ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से है तो ये प्रोटीन कॉल्ड एज पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन 2 प्ले अ क्रिटिकल रोल इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी सीलियम। तो ये जो दो जीन्स हैं दैट इज पॉलीसिस्टीन 1 और पॉलीसिस्टीन 2, तो ये जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, ट्यूब्यूल्स में, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो सीलिया है दे आर द सेंसरी ऑर्गेनलीज। ठीक है, दे सेंस द फ्लूइड फ्लो इन द रीनल ट्यूब्यूल और द कलेक्टिंग डक्ट। फ्लूइड फ्लो और जो कैल्शियम सिग्नलिंग है उसको वो चेक करते हैं। ठीक है, बट अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाए तो सीलिया प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिसऑर्डर फंक्शन ऑफ पॉलीसिस्टीन इज द बेसिस फॉर सिस्ट फॉर्मेशन। जब ये पॉलीसिस्टीन जीन में म्यूटेशन होगी तो इस वजह से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकता है। तो आफ्टर दैट द मैकेनिज्म ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन, तो म्यूटेशन इन पॉलीसिस्टीन 1, 2 है ना, विच कॉज द ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, और फाइब्रोसिस्टीन और नेफ्रोसिस्टीन विच कॉजेज ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो अगर इनमें म्यूटेशन होगी उससे क्या हो जाएगा, अल्टर्ड मैकेनोसेंसल बाय ट्यूबुलर सीलिया। जो सीलिया ट्यूब्यूल्स में या कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट है वो प्रॉपरली सेंसेशन को सेंस नहीं कर पाएंगे, उनका जो मैकेनिज्म है सेंसेशन का वो ऑल्टर हो जाएगा। और ऑल्टर्ड कैल्शियम फ्लक्स है ना, नॉर्मली कैल्शियम सिग्नलिंग भी ये करते हैं तो वो भी ऑल्टर हो जाएगा। तो ऑल्टर ट्यूबुलर एपिथेलियल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो ट्यूब्यूल में सीलिया किसके ऊपर होंगे, एपिथेलियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो जो एपिथेलियल ग्रोथ है वो भी ऑल्टर हो जाएगी, और डिफरेंशिएशन जो है कि कैसे वो डिफरेंशिएट करते हैं फ्लूइड को, फ्लूइड फ्लो को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी ऑल्टर हो जाएगा, विच में लीड टू एबनॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन होगा, सेल मल्टीप्लिकेशन होगा, और फ्लूइड की सिक्रीशन होगी, विच में लीड टू सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट में क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड सैक है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ना, ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल और द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड। तो इट में लीड टू ग्लोमेरुलर वेस्कुलर डैमेज, जो ग्लोमेरुल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे और इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन हो जाएगी। आफ्टर दैट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिस्ट इन द किडनी एंड अदर ऑर्गन में भी हो सकते हैं, जैसे कि लीवर, पेनक्रियास है ना, किडनी से अदर ऑर्गन में भी वो हो सकते हैं। पेन इन द फ्लैंक एरिया और बैक और लोअर साइड, हेडेक होगी। हेडेक क्यों होगी, ब्लड प्रेशर में ऑल्सो इंक्रीज, या पर्सन को एन्यूरिज्म होने के भी चांसेस हैं। ब्लड इन यूरिन, यूटीआई। एब्डोमिनल पेन, फ्लैंक पेन होगा इसमें। डल, एकिंग एंड अनकंफर्टेबल सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, प्रोटीन्यूरिया, पॉलीयूरिया, हाइपरटेंशन, इंट्राक्रेनियल बैरी एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में जो वेसल है वो बल्ज हो जाती है ना, ये सब आर्किनोइड हैमरेज इसमें हो सकती है। ये क्यों होगा, बिकॉज जो जीन पॉलीसिस्टीन 1 और पॉलीसिस्टीन 2 है, ठीक है, दे प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल। जब उनमें म्यूटेशन होगी तो ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाएगा, उसमें एन्यूरिज्म हो जाएगा, बल्जिंग हो जाएगा। अगर बल्जिंग होगी तो वहां से ब्लड वेसल वीक हो जाएगी, ठीक है, विच इज मोर प्रोन फॉर रप्चर, जिस वजह से वो इजीली रप्चर हो सकती है। पाल्पेबल बायलेटरल फ्लैंक मासेस है ना, क्योंकि जब सिस्ट फॉर्मेशन है, एनलार्जमेंट हो जाएगी थोड़ी किडनीज की, तो फ्लैंक एरिया में पाल्पेबल मासेस फील होंगे। पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी और रिनल पेल्विस, एंड नेफ्रोलिथियासिस और रीनल स्टोन ड्यू टू सिस्ट फॉर्मेशन। आगे यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, यूरिन स्टेसिस होगा, यूरिन एक जगह पे कलेक्ट होती रहेगी, विच में लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। आफ्टर दैट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री रिगार्डिंग द
family history regarding this disease, and physical examination for location of pain, palpable mass, etc. After that, the laboratory study includes serum chemistry profile including calcium or phosphorus. Calcium reabsorption इसमें नहीं होगा properly, and CBC count from cyst फ्लूइड में CBC काउंट चेक करेंगे. एंड यूरिन एनालिसिस इज डन टू चेक द यूरिन प्रोटीन और ब्लड इन यूरिन कल्चर शुड ऑल्सो चेक फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, या ब्लड टेस्ट करेंगे. CBC काउंट RBC आर इंक्रीज और डिक्रीज टू चेक द हिमेटोक्रिट लेवल भी इसमें चेक करेंगे. जेनेटिक टेस्टिंग में भी परफॉर्म्ड, क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू जीन है ना, पेरेंट्स से बच्चों में हो रहा है, तो इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे. एंड अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन फॉर टू चेक द cyst. After that, the management. There will be no specific medical management available for this because it is a inherited disorder. But we can control the symptom with the help of drugs. So control blood pressure. Drug of choice is ACE inhibitors. ACE is angiotensin converting enzyme inhibitor. And control abnormality related to renal failure. है ना, जो भी कॉज है, एबनॉर्मेलिटी है, उसको ट्रीट करना है, कंट्रोल करना है. जैसे अगर UTI है, UTI को ट्रीट करना है. स्टोन फॉर्मेशन हो गया, उसको ट्रीट करना है. टू ट्रीट सिस्ट इन्फेक्शन, गायरेज इनहिबिटर सच एज सिप्रोफ्लॉक्सिन, chloramphenicol, clindamycin, levofloxacin can be given. These are given to treat the cyst infection. And to treat hematuria, analgesic can be given, and HB level should be checked. And after that, next is surgical मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे, जो सिस्ट है उसको ड्रेन करेंगे. एंड फाइबर ऑप्टिक गाइडेड सर्जरी, इसमें जो एंडोस्कोप की हेल्प से जो सिस्ट है उसको रिमूव करेंगे. नेफ्रेक्टमी, रिमूवल ऑफ द किडनी, और लीवर ट्रांसप्लांटेशन इसमें करेंगे. सॉरी, लीवर नहीं, रिनल ट्रांसप्लांटेशन. और लीवर ट्रांसप्लांटेशन कब करेंगे? अगर लीवर में सिस्ट हो गए, मल्टीपल सिस्ट अगर लीवर में हो गए, दैट्स वाई लीवर ट्रांसप्लांटेशन. बट रिनल ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन. एंड पेशेंट विद ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हु प्रोग्रेस टू एंड स्टेज रिनल डिजीज, है ना, इसकी वजह से पर्सन का रिनल फेलियर भी हो सकता है. तो अगर एंड स्टेज रिनल डिजीज है तो द पर्सन में रिक्वायर हीमोडायलिसिस, either peritoneal dialysis or renal transplant. Renal transplant is the last option for end stage renal disease. This is all about the topic.